एनडीए सत्ता में नहीं आएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। बस जनता ने लक्ष्य तय कर दिया है, इन चोर बेईमानों को सत्ता से हटाना है, महाजंगल राज वाले को सत्ता में नहीं आने देना है और जनस्वराज को सत्ता में बैठाना है। ये जनता तय करेगी। जनता गांव-गांव में कह रही है जी जितना एनडीए का मंत्री है सब चोर है, इसको इस बार बदल देना है। 225। नमस्कार, मैं साकित कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों लगातार एनडीए के नेताओं के ऊपर हमलावर हैं। मामला फर्जीवाड़े का, धोखाधड़ी का। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो या फिर बिहार सरकार के मंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी हो, लगातार उनके खिलाफ सबूत पेश किए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर और उनके साथ साथ लगातार जनस्वराज के जो नेता हैं वो पूरे प्रूफ के साथ नेताओं को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक किशोर कुमार जी हैं। इनसे सीधे तौर पर जानेंगे जिस तरीके से अभी आप लोगों ने अशोक चौधरी को लेकर कई सबूत पेश किए, क्योंकि अशोक चौधरी का कहना था कि जनस्वराज की तरफ से या प्रशांत किशोर की तरफ से जो भी उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और उन्होंने 100 करोड़ का मानहानि भी प्रशांत किशोर पर किया था। कैसे देखते हैं किशोर जी? नहीं, उनको जो मानहानि का उन्होंने नोटिस दिया 100 करोड़ का जी, उसका आज जवाब ईंट के बदले पत्थर से दिया गया है। अब उनको पछतावा होगा जी, कि हमने क्यों उनको नोटिस दिया। भाई, आप जो तथ्य है जी, उसको नहीं झुठला सकते हैं। उन्होंने, प्रशांत जी ने क्या कहा? उन्होंने तो यही कहा कि भाई जो आपका पीए था जी, उनके नाम से आपने जमीन ली, अपना पैसा लगाकर, ब्लैक मनी लगाकर। 1.5 साल के बाद उसी जमीन को जो उसका मूल्य था उससे कम में जी, आपने बेटी के साथ, बेटी के नाम आपने रजिस्ट्री करवा ली, संभवी चौधरी के नाम पे। सांभवी चौधरी के नाम से। जी, और उस समय आप मात्र उनको 10 लाख रुपया दिया और वो पैसा, ऑफ द रिकॉर्ड में कह रहा हूं, वो पैसा उन्होंने उनसे ले भी लिया। जी, उसका भी प्रमाण है। अच्छा, प्रमाण उसका भी है? हाँ, क्योंकि लगातार अशोक चौधरी प्रमाण मांग रहे हैं आप लोगों की तरफ से। प्रमाण तो दे दिया गया ना, बैंक अकाउंट उनको दिया गया है, उनको रजिस्ट्री डीड दिया गया है। इतना ही नहीं, वो कितना झूठ बोलते हैं इस बात से समझिए। उन्होंने कहा है कि भाई हम जो डीड है, डीड में लिखा गया है कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूरा पैसा डीड के एक्सक्यूशन से पहले भेंडी को, मतलब सांभवी चौधरी जो उनकी पुत्री है जी, उनके द्वारा वेंडर योगेंद्र दत्त को दिया जा रहा है। ये डीड में लिखा हुआ है कि 3400 लाख रुपया दे दिया गया है। दिया गया कैसे है? चेक से, जी, ड्राफ्ट से। उसी डेट में, जिस डेट में सांभवी चौधरी को योगेंद्र दत्त ने दस्तखत किया है, ये रजिस्ट्री किया है, जी, उसी में डेट में, वो डेट कब है? वो है 21/2/2021 को। जी, तो उसी डेट रजिस्ट्री डीड में लिखा हुआ है कि जितना पैसा दिया गया है वो सब पेमेंट कर दिया गया है। अब फिर जो बेचने वाला है योगेंद्र दत्त का, जी, कोई दावा नहीं रहेगा। एक तरफ आप डीड में ये लिखते हैं, मतलब डीड झूठा है। अशोक चौधरी जी को पहले अपने डीड पढ़ लें और उनके वकील को भी पढ़ लेना चाहिए। तो उसने कानूनी लड़ाई की बात कर रहे हैं। वो भाई रजिस्ट्री आप भी पढ़ लीजिए ना, वो डीड में लिखा हुआ है कि हमने सारा पेमेंट कर दिया। करेगी जनता, गांव-गांव में कह रही है जी, जितना एनडीए का मंत्री है सब चोर है, इसको इस बार बदल देना है। 225 सीटों का लक्ष्य ये तो जनता तय करेगी, लेकिन एनडीए सत्ता में नहीं आएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। बच गया 2 दल, जी, राजद लीड करता हुआ महागठबंधन
और जनसुराज। तो फिर बिहार के लोगों को तय करना है कि जंगल राज आना है कि नहीं आना है। तो जंगल राज आएगा, बदमाश का चलाएगा। लेकिन बिहार के लोगों ने तय कर लिया है कि अब जनसुराज को एक बार ये बच्चों के भविष्य की बात करता है, उसकी पढ़ाई की बात करता है, बिहार में पलायन रोकने की बात करता है, भ्रष्टाचार को रोकने की बात करता है। इसीलिए बिहार के लोगों ने तय कर लिया है कि जनसुराज ने कितने सीटों का लक्ष्य रखा है, कितनी सीटें पर? मैंने कहा कि जनसुराज तो 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी और सवाल ज्यादातर सीट को सरकार बनाने की बात कर रहे हैं तो एक लक्ष्य दिमाग में ये भी, जब एनडीए ने कह दिया कि 225 सीट हम जीत रहे हैं, ये एक लक्ष्य रखा है। जनता ने लक्ष्य तय कर दिया है। इन चोर बेईमानों को सत्ता से हटाना है, महाजंगल राज वाले को सत्ता में नहीं आने देना है और जनसुराज को सत्ता में बैठाना है। ये जनता तय कर दो लिया। सवाल और हैं। इसलिए बिहार की जनता उनको सत्ता में नहीं आने देगी। जी। बिहार की जनता तो 2005 में ही उनको रिजेक्ट कर दिया है और अब प्रशांत किशोर जी जब आए हैं तो लोगों को विकल्प मिला है। ये डर है प्रशांत किशोर जी का कि नीतीश कुमार ये तमाम योजना 700 यूनिट बिजली फ्री, ममता दीदी को, आशा दीदी को, जीविका दीदी को, ये चौकीदार को, दफादार को, कर्मचारी को, डाटा एंट्री ऑपरेटर को, शिक्षक को, के तौर पर बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव को लेकर जनसुराज यह दावा कर रही है कि इस बार बिहार में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी और जो एनडीए सरकार हो या फिर महागठबंधन, जनता को जिस तरीके से धूल झोंकने का जो काम कर रही है वो अब जनता समझ चुकी है, ये होने वाला नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक और जनसुराज के महासचिव किशोर कुमार जी थे। सीधे तौर पर इन्होंने जो बातें कही वो आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।